हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नमक का दरोगा का जो प्रश्न उत्तर अभ्यास है। उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में प्रश्न नहीं लिख पाया हूँ। तो इसमें का केवल मैं मतलब उत्तर जो है वो नंबर वाइज मैंने लिख दिया है। पहले चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कहानी, मतलब पहला क्वेश्चन है कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। उसका उत्तर है कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति है जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने आलोपदीन दत्तांगत जैसे सबसे अमीर और विख्यात आदमी को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित आलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता से मुग्ध हो जाते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। और दूसरा क्वेश्चन भी मतलब बुक में आप लोग बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे, उसका आंसर मैं इस पर दे देता हूँ आपको पीडीएफ में। अगर कहीं गलत होगा तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हाँ। दूसरे का आंसर है पंडित आलोपीदीन को व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर सामने आते हैं। यहाँ पे सामने रहेगा। एक, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफ़ेद पोश व्यक्ति था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा, कहानी के अंत में उसका उज्ज्वल चरित्र सामने आता है, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की केंद्र करने वाला व्यक्ति। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है उसमें आपको तीन प्रश्न दिए हैं और तीनों के प्रश्न के उत्तर इसमें है। तो वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्वता देने वाला भ्रष्ट व्यक्ति है जो अपने बेटे को ऊपरी आय मतलब कि ऊपरी कमाई बनाने की सलाह देता है। वे कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मतलब कि जो वेतन आती है एक ही दिन आती है, पूरे महीने भर खर्च होती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव पैसा बुझती है। मतलब कि जो ऊपरी कमाई होती है वो मतलब हमेशा रहता है जेब में, और जो सैलरी मिलता है महीने का वो एक दिन का मतलब रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और उसमें ख का उत्तर है वकील। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के आलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। मतलब कि वकील जो है उस टाइम उससे पैसा लेके रखता था, मतलब पैसा लिया था तभी ना आखिर जब वो जीता तो मतलब जब अपना केस जब जीता तो वो पैसे लेके मतलब जब जीता तो उसको खुशी से उछल पड़ा। ग का उत्तर है साहस शहर की भीड़। ग का उत्तर है शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। चौथा प्रश्न चौथे प्रश्न में भी लगभग 1 2 3 ग तक का क्वेश्चन है। उसका उत्तर क का उत्तर है कि यह उचित बूढ़े यह है मुंशी जी की है। और ख का उत्तर है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे ही खर्चा होता जाता है, मतलब खर्च होते जाता है। ग का उत्तर है जी नहीं, मैं एक पिता के इस व्यक्तित्व
मतलब कि उस व्यवहार के सहमत नहीं हूँ। मतलब उनका जो मतलब उनके जो पिताजी थे उससे ये मतलब इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि आप सहमत हैं कि नहीं इस व्यवहार से। तो इसमें मैं तो नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति के भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। उसके उनके जो पिताजी थे वो मतलब अपने बेटे को ये सलाह देते हैं कि कोई भी अगर रिश्वत दे तो उसको ले लेना, ना कि वापस कर देना। पाँचवें का आंसर है ईमानदार का फल। ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयों के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था एक कहानी में दिखाई गई है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपियों का साथ देते हैं। मतलब कि ऊपरी कमाई जो होता है वही वकील सबसे ज़्यादा लेते हैं। हाँ, अब फिर छठवें का उत्तर है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। मतलब उनको वकील, हाँ मतलब अपना मैनेजर वो बनाते हैं आलोपीदीन। और उसके दो कारण पूछा है प्रश्न में, तो उसके दो कारण यही है, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। मतलब उसके इतना वो कर्तव्य निष्ठा, हाँ इतना ईमानदार थे वो कि अपने कंपनी के वो मैनेजर बनाने का सोचने लगे आलोपीदीन। और दूसरा कारण है वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर का अभ्यास पूरा होता है। और अगर पार्ट से आगे का प्रश्न भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको सामने नहीं दिखा पाऊँगा, बट आप लोग अगर चाहिए तो देख सकते हो। उसके भी आंसर मैंने लिख के रखे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर गलती होता है तो आप माफ़ करिएगा। हाँ, देख सकते हो आप सब पूरा आंसर है। मैं एक बार आपको पूरी वीडियो में मतलब कि उसको दिखा देता हूँ। आप लोग देख लीजिए, और अगर आंसर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।